फ्रेंड्स, आप सभी का लर्न विथ लर्नर में स्वागत है। जैसा कि आज डे है वेडनेसडे, तो हम कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है इन विच सेक्टर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोटिस्ड। तो आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें देखा जाता है कि ज़रूरत अगर 4 ही बंदे की है काम करने की, तो वहाँ पर जो फार्मर होते हैं वो अपने बाल बच्चे को भी उस वर्क में लगा देते हैं। बट जो वेजेस हैं वो सिर्फ फार्मर को जो उसमें काम करना करते हैं 4 उन्हीं को मिलता है। उनके जो बच्चे कर रहे हैं उनको अलग से कोई वेजेस नहीं मिलता। डेट्स वाई ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में देखा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर हो जाएगा क्रॉनिक। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक से आपने डिजीज़ में भी सुना होगा, क्रॉनिकल डिजीज़ मतलब जो लंबे समय तक चलता है। तो वहाँ से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए क्रॉनिक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन, जिससे कि इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो कम होते जा रही है। तो ये लंबे समय से चल रहा है। इंडिया में ही देख लीजिए फॉर एग्जांपल, क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो हो रहा है। तो अगर जहाँ पर जो है ये पॉपुलेशन और इकोनॉमिक दोनों बैलेंस हुआ रहता है, वहाँ पर ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखा जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ है, अगर देखा जाए तो मतलब वर्ल्ड में आ गया। बट अगर इंडिया में पूछ लिया जाए यही कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, देन द आंसर विल बी भीमराव रामजी अम्बेडकर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट पर डैश पर्सन इन लेबर फोर्स। मीन्स कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ़ जो पर्सन्स होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो कितने वैसे पर्सन जो कि लेबर फोर्स में है, मतलब जो काम कर रहे हैं उसके पर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं वही क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पर 1000 पर्सन जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है when work is suspended due to strike on lockouts, it is a case of dash unemployment। मीन्स जो स्ट्राइक्स वगैरह होता है जब बंदी कर देते हैं, जो मतलब स्ट्राइक करते हैं, कंपनीज वगैरह कुछ कर देती है। हाल ही में बैंक्स ने किया था कि प्राइवेटाइजेशन ना लाया जाए। तो ये जो स्ट्राइक होता है जिसके वजह से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या आएगा, तो बर्थ रेट आएगा। बर्थ रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ बर्थ कितने ऊपर, तो 1000 पॉपुलेशन, 1000 ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर कितने बर्थ हो रहा है, मतलब कितने आदमी का जन्म हो रहा है 1000 ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मोस्टली डैश, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखा जाता है वो मोस्टली किस टाइप का है, तो ये टेक्निकल होता है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो लोग जो हैं, लोगों के जो जॉब्स हैं वो किसके वजह से छीन रहे हैं, टेक्नोलॉजी के वजह से। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसकी वजह से जहाँ पर 10 लोग काम करते थे वहाँ अब 2 लोग की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो जो बचे हुए 7 लोग हैं उनका तो जॉब छीन गया। तो इससे ये दिख रहा है यहाँ पर इंडिया में, ये साफ आप देख सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर टेक्निकल चेंजेस की वजह से हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ओके, इसलिए टेक्निकल हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ साइंटिस्ट इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज तो आपने पढ़ा होगा ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। तो ये जो है साइंटिस्ट वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों?
क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसके वजह से जो हमें कुछ मिल रहा है, जो सर्विस मिल रहा है वो क्या ये साइंटिस्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भी इन्वेंट किया, इन्वेंशन लाए, वो सब क्या है, वो डायरेक्टली हम लोग को हेल्प कर रहा है। तभी ना यही चीज़ टेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर रही है। अगर टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं तो डेट्स वाई ये क्या होगा, ये अकेला मतलब इंडिविजुअल हैं जो कि मतलब एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं। ओके, डेट्स वाई ये जो साइंटिस्ट है वो किस टाइप के रिसोर्स में आ गए, ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, इतना ही क्वेश्चन था, आज भी 8 ही क्वेश्चन था। मैं कोशिश करूँगी कि और भी क्वेश्चन लाऊं, बट फ़िलहाल के लिए इतना कोई समझाने में आई थिंक 7-8 मिनट लग ही जाते हैं। बट कोशिश करूँगी कि अगली बार से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो, और ये सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से रिवाइज़ कर लेना एक बार, और फिर कल मिलते हैं। कल जो सब्जेक्ट होगा उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडी, कीप लर्निंग। बाय।